नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं एक सेशन के माध्यम से ये चर्चा करने की कोशिश करूँगा कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारी भूमिका कितनी है। हमारी भूमिका कुछ है भी या नहीं है, समाज की कितनी भूमिका है, इन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। तो एक एक क्रम वाइज चर्चा करते हैं और जो भी इसका कंक्लूजन आएगा आप खुद ही बताएंगे कि क्या कंक्लूजन आप निकाल पाते हैं। तो जैसे हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होती है। भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि उनका जन्म जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ का तापमान कितना कैसा होता है। जैसे आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना करेंगे तो दक्षिण भारत में तापमान ज़्यादा रहता है। देशांतर विस्तार जब देखेंगे आप तो वहाँ से आप विषुवत रेखा गुजरती है, मतलब वहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है। तो वहाँ के जो कपड़े पहनने का तरीका है, वहाँ ढीले कपड़े पहनेंगे, गर्मी ज़्यादा होगी, उमस ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की स्किन थोड़ा सा सांवली रहेगी या काली कह सकते हैं आप। तो वहाँ ऑलरेडी उस प्रकृति के लोग उस तरह से पाए जाएंगे। और जैसे उत्तर भारत में है तो या फिर जहाँ की जलवायु, जहाँ का टेम्परेचर कम है, तो वहाँ उसकी तुलना में जो कपड़े का पहनने का तरीका है वो कड़े कपड़े पहनेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ का जो भोजन का तरीका है, तो ठंडे प्रदेशों में भोजन में एक शराब जो होती है वो आम चीज़ हो जाती है, क्योंकि ठंडी से भी बचना है। जैसे हिमालयी क्षेत्र हो गया और ऊपर साइबेरिया साइड जाएंगे तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, तो वहाँ नॉर्मल कल्चर हो जाता है शराब सेवन का वहाँ। अब जैसे उसके बाद आप देखिए, जैसे कृषि होती है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि नहीं होती है, वहाँ उपजाऊ भूमि है ही नहीं। तो वहाँ पे जब भूमि नहीं है तो कृषि नहीं होगी। अब आप समझिए, आजीविका के लिए आदमी कुछ ना कुछ करेगा, तो वहाँ पे मतलब अपेक्षाकृत मांसाहार का विकास होगा। मांसाहार ज़्यादा सेवन करेंगे, शाकाहार का उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो आप जैसे भारत में ही दे सकते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कृषि या उपजाऊ भूमि कम है, तो वहाँ पे मछली चावल आप जैसे पश्चिम बंगाल में देखते हैं। फिर उच्चावच में मैंने चर्चा कर ली, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आप कहाँ पे रह रहे हैं, उस हिसाब से आपके नैतिक मूल्य बदल जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका शरीर भी, आपकी विचारधारा उस हिसाब से बदल जाती। उसमें आपका कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप उसमें अगर परिवर्तन करना चाहें तो ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे जन्म के स्तर पे आप देख लीजिए, आपका जन्म किस धर्म में हुआ है, ये बहुत डिपेंड करता है आपकी भाषा शैली में, आपकी संस्कृति में। अब जिसका जन्म जिस धर्म में हो गया है, तो जब तक वो बड़ा होकर जानेगा, समझेगा कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, तब तक उसका व्यक्तित्व बन चुका होगा। उसमें वो खास परिवर्तन नहीं कर सकता है। खास परिवर्तन मैं बोल रहा हूँ, बात को समझिएगा। फिर इसमें एक चीज़ और है, अमीर घर में पैदा हुआ, बड़े घर में पैदा हुआ या गरीब घर में पैदा हुआ। तो गरीब घर में जो पैदा हुआ तो वो 10 रुपये 5 रुपये की चाय पिएगा, और उसके मूल्य ऐसे बन जाएंगे कि बड़े बड़े होटलों में बड़ी बड़ी जो विलासिता की चीज़ें हैं जो अमीर लोग करते हैं वो बेवकूफ़ हैं, उसके मन में एक धारणा बन जाएगी। और जो अमीर तबके के लोग हैं तो उनकी अलग माइंडसेट होगा। फिर जो समुदाय की मैंने चर्चा कर ली, जात समुदाय जैसे होते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे जो डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर जो शहर में, जिसका शहरी जीवन स्तर है, उसमें व्यक्तिवाद का थोड़ा सा वो ज़्यादा रहेगा, खुद पे ज़्यादा वो करेगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सामुदायिकता को लेकर चलेंगे, चौपाल लगा लेंगे और सबको लेकर चलने में उनका ज़्यादा विश्वास होगा। और उसके बाद देखिए, जैसे हमारी शिक्षा है, एजुकेशन। अब यहाँ तक आप दो चीज़ें देख लिए होंगे कि अगर ये जन्म आप डिसाइड नहीं करते हैं कि जन्म जैसे आपका गुजरात में होगा कि बिहार में होगा कि उत्तर प्रदेश में होगा कि भारत में होगा कि कहीं बाहर होगा। तो अगर गुजरात का आदमी है, गुजरात में उसका जन्म हुआ है, तो उसके जन्म में उसकी भूमिका बिल्कुल नहीं है, जो 0% है कि उसका जन्म कहाँ होना है, उसमें उसकी भूमिका कोई नहीं है। मतलब कहना चाहिए सरल भाषा में
कि अगर उसका जन्म गुजरात में हो गया तो अपने आप उसमें उद्यमिता के गुण विकसित हो जाएंगे। अब बिहार का बच्चा है, जो बिहार की ऐसी आबोहवा है कि वहाँ लोग सिविल सेवा की ओर ज़्यादा जाते हैं। और आपने अभी पिछले कई वर्षों का रिजल्ट देखा होगा कि सिविल सेवा में जो IAS IPS जो बड़ी बड़ी रैंक होती है, तो वहाँ के टॉपर हमेशा मतलब 30% तक लोग वहाँ के होते हैं। तो वहाँ ऐसा सामुदायिक है, समुदाय की ऐसी सोच है, तो वो अपने आप हो जाएगा। अब ठीक है, ये चीज़। फिर आपकी एजुकेशन किस भाषा में हुई, आपकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई है या हिंदी मीडियम में हुई, तो वहाँ से आपके विचार बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम में दाखिला लिया है, जब तक आप बड़े होंगे तब तक आपके मूल उस टाइप से बन चुके होंगे, आपकी पर्सनालिटी बन चुकी होगी। अब आपको कैसी स्कूल मिली ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको कैसा तापमान मिल रहा इसमें आप ज़्यादा डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर आप अमीर घर में पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए, प्रकृति ने जैसा कर दिया। देखते हैं धर्म, आप किस धर्म में पैदा हो रहे हैं, आपका जन्म किस धर्म में हो रहा, तो आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आप उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ पे हुई है, धार्मिक विद्यालय में हुई, गुरुकुल में हुई है, या जो कहना चाहिए इस्लाम में भी इस शिक्षा वगैरह का प्रावधान है, मतलब धार्मिक शिक्षा धार्मिक संस्थानों में हुई, तो उसका मूल उस हिसाब से बन जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो आपका पर्यावरण के प्रति लगाव होगा। और अगर द्वितीय या सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर का आपका है जैसे, तो वहाँ पे आपको पर्यावरण के प्रति उतना ज़्यादा लगाव नहीं होगा जितना कृषि से, जो किसान से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनका पर्यावरण के प्रति लगाव ज़्यादा सशक्तपूर्ण होगा। अब फिर जनसंख्या में लिंगानुपात, जैसे जनसंख्या जो आप देखते हैं लिंगानुपात जहाँ का कम है, तो वहाँ पे बच्चियों को मतलब जहाँ पे कम है तो वहाँ पे दहेज वगैरह ये चीज़ देखने को अपने आप मिल जाएगी। और जहाँ पे अधिक है तो इसका मतलब वेरिएशन है, इसको आप समझ चुके होंगे जनसंख्या कैसे हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करती है या इसको कैसे बदलती है। इन सारी परिस्थितियों को अगर आप देखते हैं तो जन्म में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि हम जन्म किस धर्म में लेंगे, किस जाति में लेंगे, अमीर घर में लेंगे, गरीब घर में लेंगे। अब उसके बाद फालतू उछलते रहना ये समझदारी की बात नहीं कही जा सकती। भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे दक्षिण भारत में हो गया जन्म, उत्तर भारत में हुआ, पहाड़ी इलाके में हुआ, भारत में हुआ, भारत से बाहर हुआ, तो वो भी आपके हाथ में नहीं है, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एजुकेशन आपकी कैसी मिल रही है, अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जन्म किस धर्म में हुआ, किस समुदाय में हुआ, कौन से घर में हुआ, किस गरीब में हुआ, अमीर में हुआ, उस हिसाब से आपकी शिक्षा होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखेंगे, आप पाएंगे अगर गहनता से इसको समझेंगे तो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारी नैतिकता जो होती है, हमारे मूल्य जो बनते हैं, डेवलप होते हैं, उनमें हमारी मूल्यांकन करें गहनता से तो लगभग 0 के बराबर होती है। मतलब हम जिस स्थान पे खड़े हैं, हम जो कर रहे हैं, तो उसमें हमारी भूमिका, खुद की भूमिका लगभग 0 के बराबर होती है। इसमें आप असहमत हो सकते हैं क्योंकि इसमें कई वेरिएशन हो जाएंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। उसके पीछे के कारण को आप समझेंगे, जहाँ से बात उत्पन्न हुई है, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो आप पाएंगे कि उसमें हमारी भूमिका लगभग 0 के बराबर है। इसमें आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।